हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम देखिए आज्ञा के पद पे थे और हमने पिछले हफ्ते कुछ जाना था कि कितने प्रकार की आज्ञाएं होती है, व्यवस्था कितने प्रकार की है ना। हमने ये देखा था कि व्यवस्था कितनी प्रकार की है, 2 प्रकार की व्यवस्था है ना। हमने ये देखा था कि आज्ञा कितनी प्रकार की है, 2 आज्ञा है। एक क्या है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था है ना, और दूसरी कौन सी है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था है ना। पाप और मृत्यु की व्यवस्था कौन थी, जो पाप का क्या करवा रही थी, बोध करवा रही थी, है ना। और हमने रोमियो की पुस्तक से ये जाना था कि इस आज्ञा के द्वारा क्या हो गया था, है ना, पाप और मृत्यु की व्यवस्था के द्वारा क्या हो गया था, पाप बार बार क्या कर रहा था, जी रहा था और मनुष्य मर जा रहा था, है ना। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या करा, जिस बात को कोई पूरा नहीं कर पाया उसे किसने पूरा किया, यीशु मसीह ने पूरा किया, है ना। जिस व्यवस्था को उसके लोग नहीं मान पा रहे थे, परमेश्वर हम सब के अधर्म के लिए उस व्यवस्था को उसने क्या किया, माना, है ना। अब एक नई प्रकार की व्यवस्था, एक नई व्यवस्था, एक नई वाचा परमेश्वर ने सौंपी है ना। मसीह में लहू की अहम वाचा परमेश्वर ने क्या करी है, सौंपी है ना। परमेश्वर ने हमें क्या सौंपी, एक नई व्यवस्था, है ना, एक नई आज्ञा परमेश्वर ने हम सबको सौंपी है ना। देखिए आज हम आज्ञा के दूसरे पार्ट पर चलेंगे, है ना। और हम ये सीखेंगे कि प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर हमें कैसे आशीषित करता है ना। हमने पिछले हफ्ते भी प्रतिज्ञा का एक रिव्यू लिया था, है ना। हमने देखा था कि हमें प्रतिज्ञा पर आधारित कलीसिया बनना है ना। हमें ये ऐसा विश्वासी बनना है जो क्या करे, परमेश्वर के प्रॉमिस वर्ड पर ध्यान दे, है ना। क्योंकि क्या होता है, मेन सिचुएशन पे प्रॉमिस वर्ड सब हर कोई भूल जाता है ना। जब भी मनुष्य को प्रॉमिस वर्ड की जरूरत रहती है उस समय प्रॉमिस वर्ड याद ही नहीं करता मनुष्य, है ना। लेकिन जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक क्या थे, निराहार थे, तब उन्होंने भी क्या करे थे, वचन क्लेम किए थे, है ना। अगर हम शैतान को हराना चाहते हैं ना, तो हमें वचन सीखना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट क्लेम करना पड़ेगा, है ना, ताकि हम क्या करें, परमेश्वर की महिमा करने पाए, है ना। चलिए आज हम रोमियो 4 से ये सीखेंगे कि जहां व्यवस्था नहीं है वहां पर उसका उल्लंघन भी नहीं माना जाता, है ना। क्यों पौलुस इस बात के इस बात के इस बात की ओर पहुंचा कि जहां पर व्यवस्था नहीं वहां पर, है ना, पाप भी गिना नहीं जाता, है ना। ठीक है, चलिए पहले तो हम ये सीख लेंगे कि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है, धार्मिकता को प्रदान कर रहा है। किसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में धार्मिकता प्रदान कर रहा है, ठीक है, बाय द फेथ, है ना। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि आत्मा के जो फल है ना, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। अगर परमेश्वर को क्या करना है, प्रसन्न करना है ना। अगर उस प्रतिज्ञा तक पहुंचना है, अगर अनुग्रह के उद्धार को देखना चाहते हैं, है ना, तो आत्मा के फलों पर तो हमें आश्रित होना पड़ेगा और वही हमारे लिए अब आज्ञाएं दी गई है ना। उसी रूप से हमारे लिए क्या दी गई है, आज्ञाएं दी गई है ना। देखिए पहले तो हम रोमियो 3 निकाल लेंगे, 9 अध्याय से पढ़ लेंगे और 20 अध्याय तक हम पढ़ लेंगे। तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी और यूनानी दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वह सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और कलेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है, उन्हें से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। ठीक है, ठीक है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई भी क्या नहीं है, धर्मी नहीं है ना। पहले तो यहूदी फिर यूनानी, और ये वचन कहता है कि हम सब पर दोष लगा चुके हैं ना, ना यहूदी ना यूनानी और ना हम सब, है ना। कोई भी धर्मी नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि सब ने समान रूप से क्या किया है, पाप किया है, और परमेश्वर के यहाँ कोई छोटा पाप और बड़े पाप जैसी चीजें नहीं है, है ना।
परमेश्वर के यहाँ क्या है, छोटा पाप और बड़े पाप जैसी चीज कोई नहीं है ना। है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी क्या नहीं है, धर्मी नहीं है ना। यार ऐसा ना समझे कि मैं ज्यादा धर्मी हूँ, मैं तो व्यवस्था के 2-4 नियम मानता हूँ, है ना। ये तो बगल वाला बिल्कुल मानता ही नहीं है ना। हमें इस रीति से व्यवहार नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है ना, कि कोई भी क्या नहीं है, धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी समझदार नहीं है और कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं है ना। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है ना। और देखिए लिखा गया कि उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा रहता है ना। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आशीषित ही बोलो किसी को, है ना। मेरा मैं जब किसी से भी मिलता हूँ ना, हमेशा आशीषों की घोषणा के लिए प्रेरित करता हूँ हर एक किसी को, है ना। और बाइबल कहती है कि आशीष दो, आशीष ही दो, श्राप मत दो, है ना। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि उनका मुंह कैसा है, श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है ना। कड़वाहट से क्यों भरा हुआ है, क्योंकि मनुष्य अपना आंतरिक आकलन नहीं करता, है ना। अपना अंदरूनी क्या नहीं करता, आकलन नहीं करता, कभी सेल्फ जज नहीं करता मनुष्य, है ना। खुद को नहीं जांचता कि मैं कैसा हूं, है ना। मसीह में क्या दिक्कत है कि मनुष्य क्या कर रहा है, खुद को नहीं जांचता, लेकिन क्या दूसरे को जांचना चाहता है ना। बाइबल कहती है कि हमें क्या नहीं करता, अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखाई देता और दूसरे की आंख का तिनका भी दिखाई देता है ना। इसका मतलब ये है कि बाइबल ये चाहती है कि सेल्फ रियलाइजेशन हो हमें, है ना। हम क्या करें, अनुग्रह जो है ना, वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाता है ना। अनुग्रह क्यों दिया गया है कि मनुष्य क्या करे, स्वयं ही अपनी ओर देखे, ना कि दूसरे के पापों पर ध्यान दे, है ना। मनुष्य क्या करे, स्वयं की ओर देखे, है ना। अपनी आंख का लट्ठा और दूसरे की आंख का तिनका का क्या मतलब है ना। परमेश्वर स्वयं चाहता है कि मनुष्य क्या करे, सेल्फ जज करे, खुद को देखे, है ना, कि मैं कहां पर गलत हूं, है ना। दूसरे के जजमेंट में ना पड़े, क्योंकि दूसरे के जजमेंट में क्या होगा, यीशु मसीह कहेगा न्याय में, जिसने पाप नहीं किया पहले तो वो आ जाए ना, है ना। पहले तो वो लाइन में आए कि जिसने पाप नहीं किया, इस पर वो पत्थरवाह करे, है ना। इसीलिए देखिए बाइबल ना, जो परमेश्वर का अनुग्रह, मसीह यीशु का अनुग्रह ना, हमें आंतरिक मनुष्यत्व की ओर झांकने के लिए कहता है। ग्रेस ही एक ऐसा वरदान है जो मनुष्य को क्या परमेश्वर में सही और स्थिर बनाता है। कैसा बनाता है, सही और स्थिर बनाता है। लेकिन वो सेल्फ ऑब्लाइजेशन की बात करता है, वो बात करता है कि हमें क्या करना है, स्वयं के अंदर खुद ही झांकना है ना। वो दूसरे के व्यक्तित्व में घुसने की कोशिश नहीं करता कभी, ग्रेस, है ना। इसलिए देखिए लिखा है कि उनके पांव कैसे हैं, लहू बहाने के लिए फुर्तीले, और उनके मार्गों में नाश और कलेश है ना। नाश और कलेश है, हर बात में नाश की बात, और हर बात में क्या, झगड़ा, है ना। और उन्होंने कहा कि कुशल का मार्ग उन्होंने उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, है ना। देखिए आशीष की बात करना कोई गलत बात नहीं है, इसलिए हमेशा कुशलता के मार्ग को जानो, है ना। उससे पहचानो कि परमेश्वर का कुशल का मार्ग क्या है ना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, है ना। उनकी आंखों के सामने क्या नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं ग्रेस बता रहा हूँ, अनुग्रह को बता रहा हूँ, तो मैं दूसरे के जीवन से क्या कर रहा हूँ, है ना, परमेश्वर के डर और भय को खत्म कर रहा हूँ, है ना। जबकि ऐसा नहीं है। जो कोई मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करेगा, है ना, वो उसको जान पाएगी कि परमेश्वर ने मुझसे कैसे भलाई की है ना। और तब वो भय आदर में बदल जाएगा, है अलग चीज है ये, है ना। किसी मनुष्य से एक एक टेरर अलग होता है ना। टेरर क्या होता है, भयंकर डर। इसको देखिए यार, ये तो क्या करेगा, मारी मारी देगा, ये तो मुझे खत्म ही कर जाएगा, है ना। लेकिन बाइबल कभी इस भय की बात नहीं करती, है ना। परमेश्वर के भय का मतलब क्या है, हमेशा आदर, है ना। परमेश्वर के भय का मतलब क्या है, हमेशा आदर है। और लिखा है कि हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, ठीक है। व्यवस्था सबके लिए नहीं है। अगर आप अनुग्रह को मानते हो तो आपके लिए अनुग्रह ही काम करेगा, और अन्य अनुग्रह ही आपके जीवन में अनुग्रह ही आशीष देगा। लेकिन व्यवस्था उनसे ही सब कुछ कहेगी जो व्यवस्था का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, है ना। जो व्यवस्था का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन क्या नहीं कर पा रहे, पालन नहीं कर पा रहे हैं, व्यवस्था उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के क्या है, अधीन है ना। इसलिए हर एक मुंह बंद किया जाए, सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मुंह क्या कर दिया जाए,
बंद कर दिया जाए, क्योंकि सारा संसार फिर क्या ठहरने वाला है, दंड के योग्य ठहरे, है ना। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। देखिए व्यवस्था के द्वारा क्यों धर्मी नहीं ठहर रहा है ना, ये वचन क्या कह रहा है ना। रोमियो 3 उसके 20 में क्या लिखा गया है, पढ़िए। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी इसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। ठीक है, साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। क्यों धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, व्यवस्था से पाप की पहचान होती है ना। जहां पर पाप की पहचान होती है ना, वहां पर क्या होता है, मनुष्य कभी धर्मी नहीं ठहर सकता। और इसीलिए पौलुस कहता है कि हमें ना दूसरी वाचा पर, जीवन की आत्मा की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, है ना। विश्वास की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, है ना। आज मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि विश्वास की व्यवस्था पर ध्यान दें, है ना। विश्वास की व्यवस्था पर क्या करें, ध्यान दें, है ना। देखिए लिखा गया है रोमियो 3 उसके 21 में, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। ठीक है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि अब व्यवस्था से क्या, अब व्यवस्था से अलग, है ना। अब व्यवस्था से क्या अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है ना। परमेश्वर की धार्मिकता कभी व्यवस्था के अधीनता में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता क्या नहीं है, व्यवस्था की अधीनता में नहीं है। ये ना सोचे कि यार व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर हमारा क्या करेगा, न्याय करेगा, है ना। परमेश्वर आपको जो धर्मी ठहराता, हम और आपको धर्मी ठहराता है, वो व्यवस्था के द्वारा नहीं ठहराता, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि हर एक मनुष्य ने क्या किया, समान रूप से पाप किया, हर कोई भी धर्मी नहीं है। इसीलिए रोमियो 3 इस बात का क्लेम कर रहा है कि क्या, सबने समान रूप से पाप किया है ना, कोई भी धर्मी नहीं है। लेकिन वो ये भी कहता है कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं के लिए जो व्यवस्था मान रहे हैं। ये बात किसके लिए है, जो व्यवस्था का अनुसरण कर रहे हैं, है ना। यदि आपको नहीं पता कि व्यवस्था क्या है, तो व्यवस्था 10 आज्ञाओं से शुरू होती है परमेश्वर की, है ना। और ऐसी बहुत सारी आज्ञाएं, ऐसे ऐसे बहुत सारे काम है जिसके विषय में व्यवस्था में उल्लेख किया गया। आप लोग पढ़ लें इसके विषय में, है ना। देखिए इसलिए लिखा गया कि परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, है ना। देखिए परमेश्वर किसकी गवाही दे रहा है यहाँ पर, है ना। नया नियम में किसकी गवाही दी जा रही है, यीशु मसीह की, है ना। उसकी गवाही को दिया जा रहा है। और लिखा कि वो कहता है कि अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। ठीक है, परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट होती है जो मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। ठीक है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, तो उसकी सारी चीजों पर विश्वास करें, है ना। और विश्वास का मतलब मैंने आपको बताया था कि विश्वास का मतलब क्या है ना। विश्वास का मतलब क्या है, आशा, है ना। अगर हम आशा रखते हैं तो हम क्या करते हैं, विश्वास के द्वारा धार्मिकता को पाते हैं, है ना। लिखा गया कि अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने क्या किया, समान सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। इसलिए लिखा है कि सबने क्या किया है, पाप किया है ना। तो इसलिए कोई अपने आप को क्या ना समझे पहले बात तो कि मैं धर्मी हूं, है ना। हम धर्मी ना ठहराए गए हैं, हम धर्मी है नहीं, और ना हम कभी बन सकते हैं धर्मी। लेकिन हम क्या है, मसीह पर विश्वास करने के कारण धर्मी ठहराए गए। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण क्या ठहराए गए, धर्मी। और ये कैसे मिला है हमें, सेतमेत मिला है, ग्रेस के द्वारा मिला है। इसीलिए तो अनुग्रह को समझना जरूरी है कि यार धार्मिकता जो हमें मिली वो कैसे मिली, फ्री ऑफ कॉस्ट मिली। लेकिन जब मैं लोगों पर प्रचार कर रहा हूँ तब मैं बता रहा हूँ कि नहीं, तुम्हें क्या व्यवस्थापक बनना चाहिए, है ना। तुम्हें आज्ञा का इस रीति से पालन करना होगा, जो आज्ञा मानेगा वही आशीषित होगा। पहले आज्ञा को ढंग से तो बताओ कि आज्ञा है क्या। विश्वास एक आज्ञाकारिता है, परमेश्वर से प्रेम रखना एक आज्ञाकारिता है, धीरज रखना आज्ञाकारिता है। पवित्र आत्मा के जो फल है ना, वो क्या है, आज्ञाकारिता की ओर ले जाते हैं हमें। ठीक है, जो पवित्र आत्मा के फल हैं वो हमेशा क्या करते हैं, हमें आज्ञाकारिता की ओर ले जाते हैं। व्यवस्था का कॉन्सेप्ट भी यही है ना। सबसे बड़ी आज्ञा जब परमेश्वर ने दी थी तो इसीलिए दी थी, है ना। देखिए लिखा गया है मत्ती 22 और उसके 34 से 40 पद में क्या लिखा गया है,
देखिए यहाँ लिखा गया है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठे हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा। ठीक है। अच्छा, आप ये देखोगे हमेशा ना, यीशु जो मुंह बंद करवाता था वो उन्हीं का करवाता था। किनका? सदूकी फरूसियों का, है ना, शास्त्रियों का, व्यवस्थापकों का, है ना, जो व्यवस्था के अनुसार क्या करते हैं, दूसरे का आंकलन करते हैं। यीशु मसीह मुंह भी उन्हीं का बंद करवाता था। और लिखा है कि अब फरीसियों ने जब सुना कि इन्होंने सदूकियों का क्या करवा दिया, बंद करवा दिया, तब उनमें से क्या करा, एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए उससे क्या करा, पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उनसे कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का क्या है, आधार है ना। देखिए यीशु ने पूरी व्यवस्था और पूरी भविष्यवाणियों का एक कंक्लूजन दिया, है ना। यीशु मसीह ने क्या किया, पूरी व्यवस्था और पूरी भविष्यवाणियों का एक कंक्लूजन दिया। ठीक है। उसने क्या कहा कि ये दो आज्ञाएं क्या है, ये दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और सारी भविष्यवक्ताओं का क्या आधार है ना। परमेश्वर ने भाई व्यवस्था ही इसलिए दी थी कि मनुष्य परमेश्वर से प्रेम रख सके और अपने पड़ोसी से अपने समान में प्रेम रख सके, है ना। पहली 5 आज्ञाएं तो इसी बात में निकल जाती है। ये सारी बातें किस में आती हैं, है ना, परमेश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने पे, है ना। तो बाइबल का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि प्रेम के द्वारा आज्ञा पूरी की जाती है ना। आज्ञा के द्वारा प्रेम नहीं निभाया जाता। समझ रहे हैं आप लोग, दो बातों में डिफरेंस है ना। प्रेम के द्वारा क्या की जाती है ना, ये व्यवस्था पूरी की जाती है ना। आज्ञा के द्वारा मनुष्य प्रेम नहीं निभा पा रहा था परमेश्वर के साथ, है ना। इसीलिए पौलुस ने क्या किया कि आज्ञा के द्वारा पाप ने मुझे बहका दिया और मुझ में क्या करा, सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया और मुझे मार भी डाला। इस कारण पाप तो जी गया लेकिन मनुष्य मर गया, है ना। क्योंकि मनुष्य का कॉन्सेप्ट प्रेम नहीं है व्यवस्था को मानने के जरिया, है ना। क्योंकि मनुष्य क्यों मान रहा है व्यवस्था, क्योंकि दंड आज्ञा मिलेगी, है ना। हम लोग क्यों मान रहे व्यवस्था, है ना। आज तक हम क्यों मानते थे व्यवस्था, इसीलिए तो क्योंकि क्या हो रहा था, परमेश्वर का भय था। भय में क्या था, यार हम कहाँ जाएंगे, नरक जाएंगे, लेकिन प्रेम नहीं था उसके पीछे। लोग जो आज व्यवस्था की बातें करते हैं ना, वो इसलिए क्या करते हैं क्योंकि उनको दंड ना मिले और उनके बताने के कारण दूसरे को दंड ना मिले। लेकिन बाइबल कहती है कि तू जो उनसे कहता है ना, तू जो उनको सिखाता है, क्या स्वयं वो काम करता है? रोमियो 2 में ये लिखा गया है, तुम व्यवस्था की बातें तो करते हो, लेकिन जो तुम उन्हें सिखाते हो क्या स्वयं वो करते हो? अगर नहीं करते तो ये मत सोचना कि परमेश्वर के न्याय से बच जाओगे। और व्यवस्था ये उनसे ही कहती है जो क्या कर रहे हैं, व्यवस्था को मान रहे हैं। ठीक है। तो व्यवस्था का मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि पर मनुष्यों के बीच में टेरर फैलाया जाए, डर फैलाया जाए। व्यवस्था का मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो, है ना। और लिखा है कि परमेश्वर ने तब जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर अब विश्वास करे वो नाश ना हो। और इसीलिए अब रोमियो की ये पुस्तक कह रही कि अब व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं से अलग ये बात प्रकट हुई है कि कि धार्मिकता किससे प्रकट होती है, विश्वास से, है ना। धार्मिकता अब किससे प्रकट होती है, विश्वास से हम लोग क्या ठहरते हैं, धर्मी ठहरते हैं, है ना। इसीलिए तो बाइबल का कॉन्सेप्ट अलग है ना। इसीलिए तो बाइबल सब चीजों से क्या है, अलग है ना। क्योंकि यहाँ फेथ के द्वारा हमें क्या मिलती है, धार्मिकता मिलती है ना। यहाँ विश्वास के द्वारा हम लोग क्या ठहरते हैं, धर्मी ठहरते हैं। मैं विश्वास के पिछले संडे एग्जाम्पल दे चुका हूँ, है ना। अगर आपने नहीं सुना है ना, तो आप पुराना वीडियो देख लेना मेरा, उसमें लिखा गया, उसमें साफ साफ मैंने बताया है ना कि कैसे उस स्त्री को प्रेम के द्वारा और विश्वास के द्वारा क्षमा किया गया, जिसने यीशु मसीह के पैरों को आंसुओं से धोया और अपने बालों से पोंछा, है ना। वो प्रेम के द्वारा था, इसीलिए वो व्यवस्था पूरी कर पा रही थी, है ना। और इसीलिए जो व्यवस्था को लिखने वाला परमेश्वर है वो उससे क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, है ना। परमेश्वर को खुश करने के लिए परमेश्वर के प्रेम को जानना जरूरी है और उस प्रेम की ओर बढ़ना जरूरी है ना। लोग प्रेम वर्ड सुनते ही ना बौखला जाते हैं, है ना। जब व्यवस्थापक सुनता है ना कि यार प्रेम की बात कर रहा है, तो उसके अंदर क्या लग जाती है ना, एक अलग बात उत्पन्न हो जाती है कि यार प्रेम की बात, दया की बात, मर्सी की बात क्यों कर रहा है। परमेश्वर का दूसरा चेहरा भी है भाई, उड़ाव पुत्र के लिए कोई दूसरा चेहरा नहीं था,
जब तक आप जीवित हो तब तक आप वापस आ सकते हो परमेश्वर के राज्य में। लेकिन मैं आज आपको प्रेरित करना चाहता हूँ, है ना, कि आप क्या आए परमेश्वर के पास, वापस आए, क्योंकि परमेश्वर आपको बुलाना चाहता है ना। परमेश्वर आपसे क्योंकि प्रेम रखता है ना। आप जजमेंट के डे की मत सोचे, जजमेंट तब होगा जब कोई मनुष्य मर जाएगा, लेकिन जीते जीते उन्हें जीने दो पहले, है ना। इसलिए सही शिक्षा जरूरी है बाइबल के अनुसार, है ना। जैसे पौलुस ने, मैंने पिछले आपको बताया कि पौलुस ने क्या कहा था कि सच्चा मसीह होने के लिए मूसा की व्यवस्था का पालन करना क्या नहीं है, अनिवार्य नहीं है। मूसा की व्यवस्था माननी जरूरी नहीं है, लेकिन जो मसीह के प्रेम को जानेगा ना, वो प्रेम को रिलीज भी करेगा दूसरों पे, है ना। वो दूसरों पे भी रिलीज करेगा अपने प्रेम की भलाई को, है ना। इसलिए अपने आप को उस वाली व्यवस्था के अनुसार तो मत सौंपे, है ना। देखिए लिखा गया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, रोमियो 3:23 में, है ना। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा, परंतु उसके क्या, किससे, अनुग्रह से, रिस्पॉन्स दो, उसके क्या, उसके किस चीज से, अनुग्रह से, है। उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, ठीक है। छुटकारा मसीह यीशु में है, लेकिन वो छुटकारा कहाँ से मिलता है, अनुग्रह के द्वारा, ठीक है। और लिखा गया है कि परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम कैसे धर्मी ठहराए गए, सेत में का मतलब मुफ्त में, है ना। अब जब मुफ्त में हमें मिला है भाई साहब, मैं क्यों बताऊं लोगों को यार ये तो मैंने किया, ये आज्ञा मैंने मानी है। हमने नहीं मानी तभी तो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ना पड़ा भाई, है ना। जब मनुष्य नहीं मान पा रहा था तभी तो उसे क्या चढ़ना पड़ा, क्रूस चढ़ना पड़ा। जब मनुष्य उस व्यवस्था और भविष्यवाणियों की पुस्तक की बातें नहीं मान पाया, तब यीशु मसीह को क्या करना पड़ा, क्रूस चढ़ना पड़ा, है ना। अब जब वो क्रूस पे चढ़ गया, हमें धार्मिकता सेत में दे दिए, अब बोल रहे हैं हमने मानी आगे और तुम भी मानो। हम उन्हें कई साल क्या ले जा रहे हैं, विश्वासियों को पीछे ले जा रहे हैं, है ना। हम फिर से मूसा के समय पर उन्हें ले जा रहे हैं और आजादी के लिए आधे रास्ते पर छोड़ रहे हैं, ना खुद प्रवेश किया, है ना। यीशु मसीह कहता है कि तुमने ज्ञान की कुंजिया तो ले ली, ना खुद प्रवेश करने पाए और ना दूसरों को करने दिया, है ना। व्यवस्था वो कहता है कि तुमने ज्ञान की कुंजिया तो ले ली, लेकिन तुम क्या, ना तो खुद प्रवेश करने पाए और ना दूसरों को करने दिया। इसका मतलब ये कुंजी है, ये की है, ये आपके द्वार को खोल देगी, है ना। मृत्यु के द्वार को बंद खोल करके स्वतंत्रता के द्वार को ये खोल देगी, है ना। लेकिन ये अनुग्रह के द्वारा होगा, हमें हालेलुया, है ना। लिखा गया कि उसे परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा एक ऐसा प्रयासी ठहराया जो विश्वास करने से क्या होता है, कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए थे, जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करे। और लिखा है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, ठीक है। वरन इसी समय, है ना। देखिए पौलुस कैसे क्लेम करता था, है ना। और वरन इसी समय मतलब आज भी ये क्या होगी, क्लेम होगी। जो लोग भी क्या कर रहे हैं, अपने आप को पापों में समझ रहे हैं ना, आपको यीशु मसीह बुला रहा है ना। और इसलिए बुला रहा है कि उसका लहू आपको धर्मी ठहराएगा, और ये केवल किस लिए होगा, विश्वास करने से कार्यकारी होगा, है ना। लिखा गया कि उसने परमेश्वर के लहू के कारण एक ऐसा प्रयासी ठहराया जो क्या होता है, विश्वास करने से कार्यकारी होता है, ठीक है। प्रयासित, ठीक है, प्रयासित, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रयासित को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, पश्चाताप को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, रिपेंटेंस, है ना। रिपेंटेंस, है ना। ये विश्वास करने से कार्यकारी होता भाइयों, उसका लहू, है ना। हम लोग सोचते थे रिपेंट का मतलब क्या है ना, व्यवस्था के स्वभाव को फिर से अपना लेना। रिपेंट क्यों हो रहा है ना, ठीक है। प्रयासित क्यों लिखा गया, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रयासी ठहराया, है ना। उसके लहू के कारण, किसके, यीशु मसीह के लहू के कारण एक ऐसा प्रयासी ठहराया गया। कौन ठहराया गया, यीशु मसीह ठहराया गया, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। अब आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो वो लहू वाइपर के समान काम करेगा, है ना। आपने गाड़ी देखी, जब गाड़ी में बारिश की बूंदें पड़ती है तो क्या चलाते हैं, वाइपर चलाते हैं, और वाइपर क्या करता है ना, वो उस पानी को हटाता रहता है। लगातार पड़ने वाले पानी को क्या करता है, हटाता रहता है। जो भी डस्ट आती है, पत्ते पुत्ते पड़ते हैं रास्ते में, जो भी पड़ता है उसे क्या करता है, वो हटाता रहता है ना। जब आपके जीवन की गाड़ी में क्या है, धूल लगी हुई है ना, तो मसीह के लहू के वाइपर को चलने दे, है ना। उस प्रयासी के मेमने के लहू को चलने दे अपनी लाइफ में, है ना। जब वो विश्वास से हमारे पास पहुंचना चाह रहे हैं तो उसे कर्मों पर आधारित ना बनाए,
जब परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या ठहरना चाह रहा है, विश्वास से हमारे जीवनों में आना चाह रहा है, तो उसको झूठे झूठे तरीके से ना बताया जाए कि ये परमेश्वर कर्मों से आएगा तुम्हारे पास और परमेश्वर कर्मों से खुश होगा, है ना। लेकिन ये उसके लिए जो परमेश्वर पर क्या करता है, विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना। क्योंकि इस रीति के लिए ना किस दुनिया में किसी और ने जान नहीं दी। जब किसी ने जान नहीं दी तो वो तुम्हारे पापों को जिम्मा नहीं उठाएगा। इस बात को याद रख लेना। यीशु मसीह के बिना कोई दूसरा नहीं है जो हमारे क्या करेगा, जिम्मेदारी उठाएगा इस बात की, पापों की क्षमा की। लेकिन क्योंकि पापों के लिए कोई दूसरा दुनिया में मरा नहीं है, सिन कंज्यूमर कोई दूसरा नहीं है जो हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले ले, ठीक है। तो इसलिए एक बात तो निश्चय है कि यीशु मसीह को छोड़ने का निर्णय तो न ले, है ना। मतलब ये ना ले कि हाँ यीशु मसीह क्या है यार, वो जाना रोज संडे चर्च जाना, है ना, क्या है यीशु मसीह, मैं नहीं जान, है ना। और मन भी नहीं करता कई विश्वासियों का, इसलिए क्योंकि वो इस भेद को नहीं जानते कि एक है जो हमें न्याय के दिन क्या नहीं कराएगा, अधर्मी नहीं ठहराएगा, है ना। लिखा गया है वो हमारी धार्मिकता के लिए जिलाया गया है और परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है ताकि उस दिन के लिए गवाही दे। परमेश्वर उस दिन गवाही देगा, लेकिन उसकी जो उस दिन विश्वास करेगा, आज जो विश्वास है ना, विश्वास के द्वारा जिएगा, है ना। इसलिए लिखा गया कि वरन इसी समय उसकी धार्मिकता क्या हो, प्रकट हो, जिससे वह अपनी आप ही क्या ठहरे, धर्मी ठहरे, ठीक है। वरन इसी समय क्या हो, उसकी धार्मिकता प्रकट हो, जिससे वह क्या ठहरे, आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो, है ना। देखिए परमेश्वर दो कॉन्सेप्ट में काम कर रहा है यहाँ पर, है ना। जब प्रभु यीशु का लहू किसी को धर्मी ठहराता है ना, तो वो स्वयं धर्मी ठहरता है। हम लोग सोचते हैं कि व्यवस्था के द्वारा हम परमेश्वर को धर्मी ठहराते हैं, है ना, जबकि ऐसा नहीं है। परमेश्वर फेथ के द्वारा क्यों काम कर रहा है, अपना आप ही, है ना। यहाँ पे लिखा है कि वो अपना भी ताकि वो धर्मी ठहरे, है ना, कि यीशु मसीह क्या है, सच्चा है, उसने कोई अपराध नहीं किया, है ना। और ये लिखा है कि यीशु पर विश्वास करने करे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो, है ना, वरन उसका भी क्या हो, धर्मी ठहराने वाला हो। इसलिए लिखा है तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो कोई उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्या कामों की व्यवस्था, है ना, क्या कर्मों की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था से, हालेलुया, है ना। जिस बात को, जिस कॉन्सेप्ट को मैं आज क्लियर करना चाह रहा हूं आपके सामने, वो क्या है। देखिए मैंने पिछले संडे आपको बताया कि आज्ञाएं, व्यवस्थाएं दो प्रकार की है भैया, है ना। एक है कर्मों की व्यवस्था, पाप और मृत्यु की व्यवस्था जिसे बोलते हैं, और दूसरी कैसी है, जीवन की, आत्मा की व्यवस्था। अब ये बोले तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण, है ना, कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्या कर्मों की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण, हालेलुया। हम जो भी धर्मी ठहरते हैं ना, विश्वास की व्यवस्था के कारण ठहरते हैं। इसका मतलब दो प्रकार की व्यवस्था से। अब यह हुआ कि ना, इस व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिया करो, है ना। फिर हम कैसे ठहरेंगे, बहती नालियों में उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नालियों के किनारे लगा गया है। अब इस व्यवस्था से प्रसन्न रहा करो हमेशा, है ना। अब इस व्यवस्था के विषय में हमेशा सोचा करो, क्योंकि लिखा है कि इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है, हालेलुया। ये वर्ड मुझे ऐसा लगता है जैसे कोर्ट हमारा क्या सुना रहा है, न्याय सुना रहा है ना, हालेलुया। ये ऐसा लगता है कि जैसे अनुग्रह वालों का ना मुकदमा लड़ रहा है परमेश्वर, हालेलुया, है ना। ऐसे ही लगता है नहीं वर्ड, ये वर्ड ऐसा लगता है कि जैसे क्या, परमेश्वर अनुग्रह वालों का मुकदमा लड़ रहा है। और लिखा लिखा गया है कि इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे, इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। क्योंकि हम सही विश्वास को फॉलो कर रहे हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, है ना। इसलिए कभी व्यवस्था को बीच में न लाएं। लिखा गया है, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है, क्या अन्य जातियों का नहीं, हाँ अन्य जातियों का भी है, हालेलुया। यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। क्या यहोवा एक ही का परमेश्वर यहूदियों का है, नहीं, वो हम सबका परमेश्वर है, हालेलुया। लिखा गया है क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा, हालेलुया। ये भविष्य की बात की गई है, प्रेज द लॉर्ड, है ना। प्रभु की स्तुति हो कि क्या वो धर्मी ठहराएगा, हालेलुया, है ना। लेकिन किसके द्वारा, विश्वास के द्वारा। आप विश्वास की व्यवस्था को फॉलो तो करके देखो पहले, है ना। देखिए अब मेरे पास जो गवाही आनी चाहिए ना, वो इस बात की आनी चाहिए कि अब मैंने इस वचन को माना और इस पे चलने लगी हूँ,
तो परमेश्वर ने अब हमारे जीवन में इस तरीके से काम करने लगा है ना? देखिए, जब मैं व्यवस्थापकों से अलग हुआ ना, व्यवस्था से जब मैं अलग हुआ, सच में बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने कैसे मेरी जॉब लगाई और कैसे मेरे जीवन में काम किया, हमारी मैरिज के लिए भी परमेश्वर ने कैसे काम किया, सब अनुग्रह के द्वारा किया, है ना? और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, क्योंकि हम दोनों को पता है हम अनुग्रह के द्वारा ही क्या है, हमारे जीवनों में काम हुआ है। लेकिन हम लोगों ने उस अनुग्रह को पकड़े रहा, है ना? हमारे बीच में इतने सारे लोग आए जिन्होंने क्या करा, उस वाचा को छोड़ना चाहा, या कंफ्यूजन था, क्योंकि बाइबल को कभी इस रीति से नहीं पढ़ा है ना। देखिए, पुराना नियम पढ़ते समय लिखा गया है कि वो पर्दा उनकी आंखों में पड़ा रहता है, लेकिन वो मसीह यीशु में उठ जाता है, क्योंकि पुराना नियम तो पढ़ते हैं, लेकिन मसीह का है, मसीह यीशु का है। नया नियम में वहां पे पर्दा उठाओ भी तो, एक पर्दा मूसा के समय पड़ा था, लेकिन दूसरे पर्दे को उठाने के लिए नए नियम में आओ भाई, है ना? तब वो पर्दा हमारी आंखों से क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। कुरिन्थियों में इस बात को लिखा गया है ना? इसलिए लिखा है कि क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है, क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास से धर्मी ठहराएगा, है ना? तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं। अनुग्रह कभी व्यवस्था को विश्वास से क्या नहीं ठहराता, व्यर्थ नहीं ठहराता, है ना? इस प्रचार का उद्देश्य कभी ये नहीं रहता कि क्या व्यवस्था व्यर्थ है, व्यवस्था बेकार नहीं है। लेकिन मैंने मती की किताब से आपको बताया 22 से, है ना, कि व्यवस्था दी क्यों गई थी? परमेश्वर से प्रेम करने के लिए और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने के लिए दी गई थी। अभी तो कोई मनुष्य चोरी नहीं करेगा, हत्या नहीं करेगा, लालच नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब अपने पड़ोसी को अपने समान पर समझेगा तभी तो नहीं करेगा, है ना? और ये कॉन्सेप्ट किस में आता है ना? क्योंकि ये पवित्र आत्मा का फल है भाई। पवित्र आत्मा जिसके अंदर होगा वही तो नहीं करेगा ऐसा, है ना? लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा का प्रेम होगा वही नहीं कर पाएगा ऐसा, है ना? और इसीलिए जब अनुग्रह वाला ये बताता है कि पवित्र आत्मा के फलों को फॉलो करो, है ना, तब सबको गुस्सा आ जाता है ना? लेकिन पवित्र आत्मा के फल दोषी ठहराने के लिए नहीं है, ये उसलिए है कि आपको, है ना, धर्मी ठहराएंगे, है ना? और लिखा गया कि क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना? ग्रेस व्यवस्था को स्थिर करता है, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, है ना? अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम क्या व्यवस्था को व्यर्थ ठहराने के लिए आ रहे हो, है ना, हमें क्या बोलना है भाई? हम बेकार ठहराने नहीं आ रहे, हम व्यर्थ ठहराने नहीं आ रहे थे, लेकिन क्या, व्यवस्था को स्थिर करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की ना सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान दो, है ना? आज्ञा की इस रीति पर ध्यान दो कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, है ना? परमेश्वर हमें अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराना चाहता है, हम व्यवस्था से धर्मी ठहराना चाहते हैं और खुद ही लड़ रहे हैं अपने पापों से, है ना? इसीलिए तो देखिए, मसीह में आने के बाद कई लोग क्यों श्रापित है? उनके श्राप क्यों नहीं हट रहे, है ना? उनके जीवनों में श्राप क्यों काम कर रहा है? उनके जीवनों में वो बातें काम क्यों कर रही है ना? क्योंकि लिखा है कि जो कोई, देखिए गलातियों 3 और इसका 10 पद पढ़िए। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं ठहरता वह श्रापित है। हालेलुया। देखिए लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर क्या रखते हैं? भरोसा रखते हैं। ठीक है, व्यवस्था के कामों पर क्या रखते हैं? भरोसा रखते हैं कि इस आज्ञा को मानने के कारण मुझे क्या मिलेगी? धार्मिकता मिलेगी, है ना? वे सब कैसे हैं? श्राप के अधीन। वे सब कैसे हैं? श्राप के अधीन है ना? क्योंकि असल में उन्होंने यीशु के क्रूसिफिकेशन को अभी नहीं अपनाया, है ना? अभी उन्होंने सेहत में मिलने वाली चीज को लिया कहाँ? जब परमेश्वर आएगा तो बोलेगा भाई वो फ्री वाली चीज कहाँ जो मैंने दी थी, वो कहाँ है तुम्हारे पास? लिखा गया ना, दूल्हे का वस्त्र यीशु मसीह के बपतिस्मा के द्वारा वो मिलता है हमें, है ना? इसीलिए बैप्टाइज होना भी जरूरी है। ठीक है रागनी, बपतिस्मा लेना भी इसीलिए जरूरी है ना? क्योंकि फ्री का वस्त्र उस दिन परमेश्वर पूछेगा वो कहाँ है, विवाह का वो वस्त्र कहाँ है भाई, वो कपड़ा कहाँ गया जो मैं तुम्हें देना चाह रहा था? वो धार्मिकता, वस्त्र का मतलब क्या है एक्चुअल में? वो धार्मिकता है। यीशु के क्लॉथ संभालने क्या है? धार्मिकता है, उसकी धार्मिकता है, वो हमारी धार्मिकता नहीं है। हम कोई नहीं कमाता, कोई भी इतना धार्मिक नहीं है ना? और इसीलिए लिखा गया जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी सब बातों को करने में कैसा है? स्थिर नहीं रहता, वो क्या है? शापित है। कॉन्सेप्ट ये है कि व्यवस्था में ऐसा नहीं होता कि एक बात को मान लिया तो जैसे कोई
कहता है मैं झूठ नहीं बोलता, बाकी आज्ञाओं का क्या, है ना? या कोई कहता है मैं चोरी नहीं करता, बाकी आज्ञाओं का क्या, है ना? चोरी न करना, हत्या न करना, जादू टोना, मूर्ति पूजा, है ना? क्रोध, ईर्षा, जलन, द्वेष, ये बातें क्या, और लिखा गया ऐसे ऐसे और काम है। अभी लिस्ट बहुत बड़ी है ये परमेश्वर की व्यवस्था की। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे ऐसे काम करने वालों के विषय में पहले ही कह देता हूँ कि उन पर क्या होगा, उनका न्याय होगा उन बातों से, है ना? इसीलिए हम एक व्यवस्था को पकड़ लें जो क्या है, विश्वास की व्यवस्था है। वो कहता है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में क्या है, स्थिर नहीं रहता, वो क्या है, शापित है। इसीलिए हमें सब बातों को करने में कैसा रहना है, स्थिर रहना है ना? लेकिन किसको, व्यवस्था वालों को, है ना? पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से क्या रहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया। विश्वास ही जीवन का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। फेथ से आपको जीवन मिलेगा। हालेलुया। आपके जीवनों में जीवन की चंगाई बह जाएगी। आमीन, आमीन, है ना? यदि कोई आज परमेश्वर के वचन को रिसीव करता है तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। और सच में अगर किसी के जीवन में विश्वास जागा है ना, परमेश्वर सबके जीवन में काम करेगा। ऑनलाइन भी जो सुनेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा, है ना? आपके जीवन में विश्वास के द्वारा जीवन क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है ना? जीवन प्रवाहित हो रहा है ना? प्रभु की स्तुति उस बात के लिए ना। देखो ऐसा है क्यों, एक्चुअल में, है ना? ऐसा है क्यों, परमेश्वर इसको विश्वास के द्वारा क्यों ठहराना चाहता है, पौलुस इस कंक्लूजन में क्यों पहुंचा है ना? देखिए लिखा गया है रोमियो 4 और उसके 15 पद में पढ़ना। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन भी है। ठीक है, पौलुस इस व्यवस्था से अलग रहने के लिए क्यों बोल रहा था, क्योंकि व्यवस्था क्या करती है, क्रोध उपजाती है ना? क्रोध कौन सी व्यवस्था उपजा रही है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था भाई, है ना? देखो लिखा है कि व्यवस्था क्या करती है, क्रोध उपजाती है, लेकिन कौन सी व्यवस्था, पाप और मृत्यु की व्यवस्था क्रोध उपजा रही है ना? और कहा, और जहां व्यवस्था नहीं वहां क्या, उसका उल्लंघन भी नहीं है भाई, है ना? है ना? जहां पर व्यवस्था नहीं है उसका उल्लंघन ही नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। देखो पाप कहां पर माना जाता है, लिखा गया इसलिए कि जहां पर क्या होती है, पाप की पहचान होती है ना? क्यों, क्यों धर्मी नहीं ठहर सकता मनुष्य, क्योंकि लिखा है रोमियो 3 में, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है ना? और ये भी लिखा है कि जहां व्यवस्था नहीं वहां पर क्या, उसका उल्लंघन भी नहीं होता, है ना? आप कब जानते कि हमने पाप कर दिया, है ना? जब आप उसको, व्यवस्था को जानते हैं, है ना? जब आप ये जानते हैं कि हत्या नहीं करनी, चोरी नहीं करना है ना? तो जब आप इन नियमों को जानते हैं और इसके उलट फेर में कुछ काम कर देते हैं, है ना? लेकिन जो मनुष्य व्यवस्था को नहीं जानता वहां उसका उल्लंघन भी नहीं माना जाता, है ना? जो मनुष्य क्या नहीं करता, व्यवस्था को नहीं जानता, है ना, वो उसका उल्लंघन भी नहीं कर पाता। इसलिए लिखा है कि व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन नहीं। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, है ना? परमेश्वर के प्रॉमिस आपको मिलेंगे क्योंकि वो विश्वास आधारित है ना? बोलो, प्रभु की प्रतिज्ञाएं मेरे लिए हैं क्योंकि वो विश्वास आधारित है ना? अगर आप फेथ आधारित बनोगे ना, तभी आप उस अनुग्रह के काम को देख पाओगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इसी कारण प्रतिज्ञा क्या है, विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, है ना? और इसीलिए क्या लिखा गया है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, इफिसियों 2, है ना? कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उसके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो सबका पिता है। हालेलुया। ठीक है, वरन उसके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाला है ना? देखिए हम सब क्या है, अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, है ना? वो विश्वास से ही परमेश्वर के पीछे हुआ था। हमको भी जब सुसमाचार सुनाया गया, हम अन्य जातियों में से निकले और क्या, विश्वास से ही यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, है ना? अब जब हम उसके पीछे हो लिए थे, है ना, विश्वास के ही कारण, तो अब्राहम के समान हम विश्वास के द्वारा धर्मी भी ठहरते हैं, है ना? और इसीलिए वो कहता है कि इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उसके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही सब वही क्या, वही तो
हम सबका पिता है। ठीक है, तो प्रतिज्ञा विश्वास आधारित हो, है ना, और अनुग्रह की रीति पर वो पूरी हो, क्योंकि किसके कारण? विश्वास के कारण, है ना। अब्राहम के समान हम सब क्या है? विश्वास वाले हैं, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अगर आज आप लोगों का विश्वास जागा है ना, तो परमेश्वर से सच में प्रार्थना करें कि मैं विश्वास की व्यवस्था का पालन करने वाला बनूं, है ना, मैं उसको मानने वाला बनूं, है ना। बाइबल के इस कॉन्सेप्ट को समझे, हम इस भेद को, इस रहस्य को समझ नहीं पाए, है ना। परमेश्वर इस प्रकाशन के लिए हम सबकी आंखें खोल दे, है ना, और प्रभु ये बीज कभी चुराया ना जाए, है ना। क्योंकि एक बात के लिए तो हमेशा एक्टिव रहना, क्योंकि जैसे हमने फ्राइडे में फास्टिंग प्रेयर में जाना कि विश्वास के उस बीज को क्या शैतान चुरा ले जाता है ना। इसलिए इसे और उमंग के साथ सुनना है ना। मैं चाहता हूँ कि हमारी कलीसिया कैसी हो, है ना, हमारी कलीसिया आशावादी हो, है ना, आशीष से भरी हुई हो, विश्वास से भरी हुई कलीसिया हो हमारी, है ना, एक सच्चे फेथ पर चलने वाली कलीसिया हो, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए। प्यारे प्रभु जी, प्रभु एक एक जन को तेरे लहू में ढांपता हूं परमेश्वर पिता, जितने यहाँ पर उपस्थित हैं परमेश्वर पिता, उन सब पर तेरा लहू लगाता हूं प्रभु जी। विश्वास का ये बीज हमारे जीवनों से कभी निकलने ना पाए परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी, तेरा अनुग्रह हम सब पर प्रवाहित हो परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तेरे अनुग्रह के द्वारा हम सब बचाए लिए गए प्रभु, इसका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब हम प्रतिज्ञा आधारित बने परमेश्वर पिता, विश्वास आधारित बने परमेश्वर पिता। अब जीवन की आत्मा की व्यवस्था, उस विश्वास की व्यवस्था से परमेश्वर पिता हम सदैव प्रसन्न रहे परमेश्वर पिता, और रात दिन परमेश्वर पिता तेरे उस आत्मा के फलों की व्यवस्था पर ध्यान देने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में प्रभु जी तेरे फ्रूट्स दिखने पाए परमेश्वर पिता, तेरे फ्रूट्स दिखने पाए परमेश्वर पिता। सारा आदर मैं आपको देता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, जब हम आज्ञा के सीरीज को चलाते हैं परमेश्वर पिता, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु, जब ये ऑनलाइन भी परमेश्वर पिता पहुंचते हैं सबके जीवन में परमेश्वर पिता, जितने लोग अपने आप को दोष में, पाप में, बीमारियों में परमेश्वर पिता, श्रापों में, पैतृक श्रापों और पीढ़ियों में समझते हैं परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा आज मैं यीशु मसीह के नाम से क्लेम करता हूँ, वो रिलीज हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु एक एक जन के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता एक एक जन के लिए परमेश्वर पिता, जो भी इस ऑनलाइन इस बात को सुनते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, जितने हम लोगों ने इन बातों को सुना है प्रभु जी, सब पर तेरे अनुग्रह का भेद प्रकट हो परमेश्वर पिता, और व्यवस्था से हटकर प्रभु जी हम अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहरे परमेश्वर पिता। इस आजादी में हम सब लोग शामिल हो सके परमेश्वर पिता, इस आजादी में हम सब लोग चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता। मैं सारा आदर, सारी महिमा आपको देता हूँ परमेश्वर पिता। अपनी ये प्रार्थना विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, वी ऑल आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, हालेलुया।